हाथरस कथित गैंगरेप और हत्या मामले में जांच कर रही एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। जल्द ही एसआईटी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। आलोक सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। आलोक, तो एक एक्सटेंशन दिया गया था एसआईटी को और अब आखिरकार एसआईटी की जांच पूरी हो गई है। कब तक ये रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद की जा रही है? जी देखिए गौरी, आज शाम तक उम्मीद है कि वो सौंप दी जाएगी। आपको बता दूं, लास्ट 6 तारीख को एसआईटी को सबमिट करनी थी अपनी रिपोर्ट, जो सेकंड रिपोर्ट थी, क्योंकि आपको याद होगा कि प्रथम रिपोर्ट जब उन्होंने सबमिट किया था यूपी सरकार को, तो उसके बाद 5 पुलिस वालों का सस्पेंशन हुआ था, जिसमें एक जिसमें डीएम के एसपी भी थे साथ में। उसके बाद जो सेकेंड रिपोर्ट यानी कि फाइनल रिपोर्ट जो होनी थी, उसको लेकर के एसआईटी ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से कहा कि हमें थोड़ा एक्सटेंशन दीजिए, क्योंकि हमें कई पहलुओं के ऊपर जांच करनी है। उसके बाद उनको 10 दिन का एक्सटेंशन दिया गया था और आज वो दिन खत्म हो गया है, यानी 16 तारीख आज आ गई है। तो इसी कारण से जैसा दिन था, तो आज शाम तक उम्मीद है कि वो रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। अब देखना ये होगा कि फाइनल रिपोर्ट में क्या क्या आता है। इसमें मुख्य अहम 2 बातें थी। एक तो ये था कि जो मेन इन्वेस्टिगेशन था, जो केस हुआ था, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन, और दूसरा क्रिमेशन में कौन कौन अफसर लोग जिम्मेदार थे, उसके बारे में भी रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो क्या उसमें भी कुछ रिपोर्ट आती है या नहीं आती, ये देखने वाले बात होगी। लेकिन अभी आशा यही लगाई जा रही है कि शाम तक जो 3 सदस्यीय टीम थी, वो अपनी रिपोर्ट हाथरस मामले से जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश सरकार को सबमिट कर देगी। बिल्कुल। और आलोक, एक और बात समझना चाहेंगे, क्योंकि सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट होगी वो कितनी अहम होगी और उस पर कितनी अमल में लाई जाएगी यूपी सरकार द्वारा? जी देखिए गौरी, क्योंकि हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा है, तो हाईकोर्ट को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बताया था कि हमारी एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वहां भी उनको रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो वहां रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसके आधार पर हाईकोर्ट भी आदेश देगा कि क्या आगे इस मामले में होना है। तो इस कारण से अहम तो है एसआईटी की जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि पैरेलल इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की भी चल रही है, तो देखना ये होगा कि क्या दोनों एजेंसियां, दोनों जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, क्या वो एक ही रिपोर्ट आती है दोनों की, या दोनों में कहीं ना कहीं बदलाव आता है। ये भी एक अपने आप में दिलचस्प होगा देखने में, क्योंकि ये मामला बड़ा सीधा और सिंपल नहीं था जिस तरीके से अभी तक सामने आया है। इसमें कई सारे पेच हैं और कई सारी कमियां हैं जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आई, और अब इसी के कारण से 2 अलग अलग और अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन जिसको हम लोग कहते हैं, वो कराने के लिए 2 अलग अलग एजेंसियों को बोला गया करने के लिए, और अब वो करके अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रही हैं। देखना ये होगा कि क्या आता है रिपोर्ट का। लेकिन सीबीआई के पास कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई ऐसा कोई खास उनके पास उनको निर्देश नहीं दिया गया है कि इतने दिन में सबमिट करना है। वो हर एक पहलू को जांच कर रहे हैं, हर एक स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। वहीं एसआईटी अपनी रिपोर्ट लगभग खत्म कर चुकी है इन्वेस्टिगेशन, तो आज रिपोर्ट सबमिट करेगी। अब हमें थोड़ा इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या रिपोर्ट आती है एसआईटी की, और आगे आने वाले दिनों में सीबीआई की। जी शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए।